प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है अगर एक रस्सी में एक वेव जा रही है, इसी रस्सी में एक और वेव जा रही है, इसी रस्सी में एक और वेव जा रही है, तो किसी इंस्टेंट पे y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, दैट इज गिवन बाय y1 प्लस y2 प्लस y3, दैट्स इट। बेसिकली एक के कारण ये y1 हो गया, दूसरे के कारण ये y2 हो गया इसी लोकेशन पे, तीसरे वाले के कारण ये y3 हो गया, इन तीनों का जो सम होगा दैट इज y कोऑर्डिनेट में डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट्स ऐड हो जाती हैं, क्या हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट्स ऐड हो जाती हैं, ग्राफ्स ऐड हो जाते हैं बेसिकली। कि अगर कल कोई कहे कि भाई एक वेव है और ये ऐसा कुछ ग्राफ है और दूसरा ऐसा कुछ ग्राफ है और ये चलते हुए आ रहे हैं, ये इधर चलता आ रहा है, ये इधर चलता आ रहा है, थोड़ी देर बाद क्या बन जाएगा, ये यहां कहीं पहुंच जाएगा और एक यहां कहीं पहुंच जाएगा, तो क्या कर देना, असलियत में क्या हो जाएगा, इनको ऐड कर देना, ऐसे 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 ऐसे, ये शेप बन जाएगी ना, क्योंकि असलियत में ये एक ग्राफ था, ये दूसरा ग्राफ था, उनको ऐड करना है तो ये बनेगा। हाँ या ना, यही बनेगा। अभी भी चलता जा रहा है, थोड़ी देर बाद पता चलेगा ये ट्राइंगल इधर निकल के आ गया और ये स्क्वायर इधर निकल के आ गया। दिस इज ऑल अबाउट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हाँ या ना, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। व्हाट इज द शेप आफ्टर सम टाइम, डिस्टेंसेस दे दिया, वेलोसिटीज दे दी, फिर कुछ नहीं करना, ग्राफ ऐड कर देना। मतलब इसका अच्छे अच्छे एग्जांपल क्या होते हैं कि भाई एक पल्स ऐसे आ रही है और एक पल्स ऐसे जा रही है और एक जगह स्ट्रेट हो जाएगी बिल्कुल रस्सी, क्योंकि जब वो एग्जैक्टली ओवरलैप हो गई तो रस्सी स्ट्रेट हो जाएगी, लेकिन वो खत्म नहीं हो गई, फिर थोड़ी देर बाद ये इधर की तरफ अपीयर हो जाएगी, ये इधर की तरफ अपीयर हो जाएगी, ये इधर भाग रही होगी पल्स, ये इधर भाग रही होगी। एम आई राइट? या फिर मान लो दोनों ऊपर की तरफ से दो पल्सेस आ रही हैं, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, फिर थोड़ी देर बाद वो सेपरेट हो जाएंगे। क्या बात है, समझ में आ रही है नहीं आ रही है? कुछ भी नहीं था। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट्स को ऐड कर दो, दैट्स इट। अब सुपरपोजिशन के कुछ पर्टिकुलर केसेस होंगे कि अगर सुपरपोजिशन में ये सिचुएशन होती तो क्या होता, और सुपरपोजिशन में ये सिचुएशन होती तो क्या होता। एक सिचुएशन होता है जिसमें स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स बनती हैं, और दूसरा सिचुएशन होता है बीट्स। तो दोज आर व्हाट, दोज आर टू पर्टिकुलर केसेस ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का एक फैंसी नेम क्या है जो तुम 12th में पढ़ोगे, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस फेस कुछ नहीं होता, ठीक है। हाँ, सुपरपोजिशन का फैंसी नेम इज इंटरफेरेंस। हाँ, जो लाइट की होती है, ठीक है। एनीवे आइडिया इज कि लाइट इज ऑल्सो अ वेव, ठीक है। तो सारी चीजें जिसको 11th वाला नहीं आता उसको 12th वाला भी समझ में नहीं आएगा। चल, मैं ये बता रहा था सुपरपोजिशन के दो पर्टिकुलर केसेस होते हैं। एक केस ऑफ सुपरपोजिशन इज कॉल्ड एज, केस 1 इज कॉल्ड एज स्टैंडिंग वेव्स, और also called as stationary waves. Standing waves या stationary waves are produced when in a रस्सी waves ऐसे आ रही है, एक राइट ट्रेवलिंग है, एक लेफ्ट ट्रेवलिंग है। तो पहली कंडीशन अपोजिट डायरेक्शन हो, अपोजिट डायरेक्शन हो, पहली चीज। दूसरी कंडीशन सेम एम्पलीट्यूड हो,
मतलब इसका एम्पलीट्यूड भी ए है और इसका भी ए है, सेम फ्रीक्वेंसी हो, सेम फ्रीक्वेंसी हो, मतलब क्या चीज सेम हो, ओमेगा सेम हो, एफ सेम हो, टी सेम हो, एम आई राइट? तब जो बनता है उसको वो उस सिचुएशन को कहते हैं स्टैंडिंग वेव्स। गॉट इट और नॉट? पहली बात तो हम ये कह सकते हैं ये फ्रीक्वेंसी सेम है, इसने कहीं नहीं कहा कि के सेम है, लेकिन मैं कहूंगा रस्सी सेम है तो क्या चीज सेम होगा, सी सेम हो जाएगा, क्योंकि सी किस पे डिपेंड करता था, मीडियम पे। हम ये कहेंगे के क्या होता था, ओमेगा बाय सी। तो दोनों वेव्स के लिए ओमेगा सेम दिया हुआ था और मीडियम सेम ही में कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, तो इसका मतलब क्या चीज सेम हो जाएगा, के सेम हो जाएगा। गॉट इट और नॉट? तो क्या मैं चाहूं तो ये कह सकता हूं कि इस राइट ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन लिख दें, y1xt इज a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और एक लेफ्ट ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन लिख दें, y2xt इज a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये समझ में आया कि नहीं आया? मैंने क्या मान लिया कि राइट ट्रेवलिंग वाली वेव तो ये हो गई, इसका ए है, इसका और इसका ओमेगा सेम है, ये राइट ट्रेवलिंग, के इसलिए सेम हो गया क्योंकि मीडियम सेम था, और फिर मैंने कहा ये राइट ट्रेवलिंग हो गई, ये लेफ्ट ट्रेवलिंग हो गई। और ये बहुत जनरल केस नहीं लिया है मैंने, डू यू रियलाइज दिस इज नॉट अ जनरल केस व्हिच आई हैव टेकन। व्हाई इट इज नॉट अ जनरल केस? मैंने इसमें भी फाई नॉट जीरो मान लिया, इसमें भी फाई नॉट जीरो मान लिया, तो मैं कोई पर्टिकुलर केस के लिए ही सॉल्व कर रहा हूं। जनरल केस तो ये होता कि इसमें भी कुछ अलग से मानता फेज, इसमें भी कुछ अलग से फेज मानता, एम आई राइट? अब मैंने कहा इनका इंटरफेरेंस कराना है या सुपरपोजिशन कराना है। गॉट इट? ए सेम है, अपोजिट डायरेक्शन है, सेम फ्रीक्वेंसी है, बेटा क्या बनेगा? क्या मैं कह सकता हूं y बन जाएगा, y वो तो ऑब्वियस है, y बन जाएगा y1 प्लस y2, ये बन जाएगा a साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स माइनस कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स प्लस साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स प्लस कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स। ये कट भी गया, ये बन जाएगा 2a साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स। ये हो गया yxt। पहले तो मैं ये बता दूं कि ये वेव इक्वेशन है ही नहीं। क्यों नहीं है वेव इक्वेशन? क्योंकि दिस इज लाइक सम फंक्शन ऑफ t मल्टीप्लाइड बाय सम फंक्शन ऑफ x। दिस इज नॉट अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x एंड t। ये मैंने पहले ही बोला था, वेव इक्वेशन के लिए क्या होना चाहिए था, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x एंड t होना चाहिए था, हाँ या ना? दिस इज नॉट अ वेव इक्वेशन। ये तो ऐसी ही कहानी होगी जैसे मैंने SHM जो कहा था, सुपर पोजिशन ऑफ टू SHMs मे और मे नॉट बी SHM, हाँ या ना? तो इसमें ये हो गया कि सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव्स इन दिस पर्टिकुलर केस इज नॉट अ वेव। इट इज नॉट अ वेव बट इट इज नेम्ड स्टैंडिंग वेव। तो स्टैंडिंग वेव इज नॉट अ वेव बिकॉज इट डज नॉट सेटिस्फाई वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स, हाँ या ना? इट इज सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव्स, लेकिन ये वेव इक्वेशन नहीं है। ये समझ में आ गया? अब हम इस इक्वेशन को ये समझेंगे कि इसमें हो क्या रहा है। कुछ देर तक बैठ के 10 मिनट के आसपास हम वी विल लुक एट दिस इक्वेशन। इधर देखो गाइस, yxt क्या आ रहा है? yxt क्या आ रहा है? 2a साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स। इसको ऐसे लिख दो, 2a कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी, 2a कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी, ऐसे लिख दो। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि डिफरेंट लोकेशनों पे ये अलग अलग होगा और उन सब का क्या हो रहा है, साइन ओमेगा टी। इसको मैं ऐसे नहीं सोच सकता कि दिस इज लाइक एम्पलीट्यूड डिपेंड्स ऑन लोकेशन एक्स इंटू साइन ओमेगा टी। दिस इज लाइक SHM की इक्वेशन, दिस इज लाइक SHM की इक्वेशन। लेकिन सोचो ट्रैवलिंग वेव जो पढ़ते थे हम, जो ये होता है इसे ट्रैवलिंग वेव बोलते हैं, जो अब तक हमने पढ़ा। दिस इज ट्रैवलिंग वेव, दिस इज राइट ट्रैवलिंग वेव, दिस इज अ लेफ्ट ट्रैवलिंग वेव। जो ट्रैवलिंग वेव में होता था एनर्जी चलती थी,
ट्रेवलिंग वेव में हर पॉइंट का एम्पलीट्यूड सेम होता था। यहां पे क्या हो गया, हर पॉइंट ऑफ द रस्सी, ईच पॉइंट ऑफ द रस्सी इज डूइंग एसएचएम इन अ डिफरेंट एम्पलीट्यूड व्हिच डिपेंड्स ऑन द लोकेशन। Each point of the string is doing SHM in an amplitude which depends on the location of that particular point. X पे डिपेंडेंट है भैया, 2a cos kx, डिफरेंट x पे डिफरेंट एम्पलीट्यूड, और सब कर रहे हैं SHM sin ओमेगा t। सबका टाइम पीरियड ऑफ SHM सेम है, सबका एम्पलीट्यूड अलग अलग है। मस्त। कुछ अब पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये तो समझ में आ गया मैथमेटिकली क्या हो रहा है। हर पॉइंट का SHM होएगा y एक्सिस में, सेम टाइम पीरियड में होएगा, डिफरेंट एम्पलीट्यूड में होएगा। अब मैं पहले बता दूं, देयर विल बी सर्टेन पॉइंट्स जिनका एम्पलीट्यूड विल बी मिनिमम, देयर विल बी सम पॉइंट्स वेयर एम्पलीट्यूड विल बी मिनिमम, दोज पॉइंट्स आर कॉल्ड एज नोड्स, एंड देयर विल बी सर्टेन पॉइंट्स हुज एम्पलीट्यूड विल बी maximum, those points are called as antinodes. मैं ये समझा रहा था कि मेरी स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन आई थी 2a sin ओमेगा t cos kx, सही है। जहां पर मैंने एक राइट ट्रेवलिंग वेव ली थी a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और एक लेफ्ट ट्रेवलिंग वेव ली थी a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। इससे मेरी स्टैंडिंग वेव आ रही है 2a cos के एक्स साइन ओमेगा टी। इसको जानबूझ के इस वे में लिखा क्योंकि मैं फिर ये कहूंगा दिस इज योर एम्पलीट्यूड, दिस इज योर एम्पलीट्यूड। अब मैं कहूंगा नोड और एंटी नोड। एंटी नोड वो पॉइंट थे, एंटी नोड वो पॉइंट थे जहां पे एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम। इसका मतलब cos के एक्स क्या होना चाहिए, हाँ मैक्सिमम। बेटा मैक्सिमम नहीं, क्योंकि एक्चुअली एम्पलीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड है, एम्पलीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड है। -1 और +1 दोनों लोगे एम्पलीट्यूड की। भाई यहां पर -1 भी आ गया तो ये वाला पॉइंट 2a में जाएगा नहीं जाएगा? कभी -2a पे होगा, कभी +2a पे होगा, तो मैक्सिमम तो तब भी होगा। तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम इस केस में कितना आ रहा है 2a, जहां पर cos के एक्स क्या होना चाहिए +1 और -1, क्योंकि तुमने एक केस अगर भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगी। इसका मतलब kx कितना होना चाहिए, cos +1 कब होगा cos 0, -1 कब होएगा पाई, cos 180 -1 होता है cos, फिर +1 कब होएगा 2 पाई, फिर अगला कब होएगा -1 3 पाई। क्या मैं इसको ये नहीं कह सकता दिस इज n पाई, और ये हो गया 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स। तो x क्या हो गया n लैम्डा बाई 2, हाँ या ना? तो मैं ये कह रहा हूं ये रस्सी रही, और रस्सी में और n की वैल्यू 0 भी है, 0 भी है क्योंकि 0 पे भी है। तो x इक्वल टू 0, ये x एक्सिस ले लो, और x इक्वल टू 0 वाला पॉइंट इज एंटी नोड। अगला एंटी नोड कहां पे आएगा लैम्डा बाई 2 पे, ये भी एंटी नोड। अगला कहां पे आएगा, n को 3 लैम्डा नहीं 2 लैम्डा बाई 2 दैट इज लैम्डा। इसका मतलब कोऑर्डिनेट कितना हो गया लैम्डा, और डिस्टेंस कितना हो गया इस वाले एंटी नोड से लैम्डा बाई 2। नहीं समझे भाई? एक लोकेशन तो आ गई x इक्वल टू 0, अगली आई लैम्डा बाई 2, अगली आई 2 लैम्डा बाई 2 दैट इज लैम्डा, अगली आई 3 लैम्डा बाई 2। क्या शिक्षा मिली हमें? हमें ये मिला कि भाई x इक्वल टू 0 वाला एंटी नोड है, अगला एंटी नोड वाला पॉइंट है लैम्डा बाई 2 वाला, अगला एंटी नोड वाला पॉइंट है लैम्डा दैट इज, इसमें भी बीच में डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 है। अगला एंटी नोड कहां पर है
फिर लैम्डा बाई 2 दूरी पे है, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है 3 लैम्डा बाई 2। क्या शिक्षा मिली हमें? दो एंटी नोडों के बीच में हमेशा लैम्डा बाई 2 का डिस्टेंस होता है। ठीक है, अगली चीज, और एंटी नोड का एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा 2a। अब नोड वाला पॉइंट, नोड वाला पॉइंट कहां पर है? एम्पलीट्यूड मिनिमम होना चाहिए, एम्पलीट्यूड मिनिमम होना चाहिए यार। मिनिमम इस केस में क्या होगा? 0, नॉट -1, 0। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं वो पॉइंट तो हिलेगा ही नहीं, उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेगा? हर टाइम पे, क्योंकि ये 0 हो गया तो साइन ओमेगा टी, तो फिर प्रोडक्ट करोगे 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही रहेगा, वो पॉइंट तो कभी हिलेगा ही नहीं, नोड वाला। तो नोड वाला पॉइंट कहां पे आएगा? जहां पर cos kx आ जाए 0, इसका मतलब kx आ जाना चाहिए 90 या 3 पाई बाई 2 या 5 पाई बाई 2। k को लिख दो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स, तो ये आ गया x इज लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4, 5 लैम्डा बाई 4। लैम्डा बाई 4 हुआ यहां पर नोड, ये लैम्डा बाई 4 हुआ। अगला कहां पे होगा? 3 लैम्डा बाई 4। भाई 3 लैम्डा बाई 4 कितना होता है? क्या मैं कह सकता हूं दिस इज लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 2, दिस इज 3 लैम्डा बाई 4। इसका मतलब यहां नोड से लैम्डा बाई 2 आगे एक और नोड बनेगी, और फिर 5 लैम्डा बाई 4, क्या मैं कह सकता हूं दिस इज 3 लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 2, क्योंकि ये आ जाएगा 5 लैम्डा बाई 4। हाँ या ना? तो यहां पे बनेगा एक और नोड और डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 होगा। भाई मस्त रटा हमने बैठ के। क्या रटा? हर दो नोडों के बीच में एक एंटी नोड, हर दो एंटी नोडों के बीच में एक नोड, कंसेक्यूटिव नोड एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस लैम्डा बाई 4, और कंसेक्यूटिव दो नोड्स के बीच में डिस्टेंस लैम्डा बाई 2, दो एंटी नोड्स के बीच में डिस्टेंस लैम्डा बाई 2। ये रट सकते हैं ना अब। और दूसरी चीज बताऊं, जो ये टर्म थी 2a cos kx, ये बताता है कि कहां पे नोड और कहां पे एंटी नोड। क्योंकि कल मान लो स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन होती 2a sin kx cos ओमेगा t। ये भी स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है या नहीं है? 2a sin kx cos ओमेगा t। तो इसमें x इक्वल टू 0 पे क्या होती? नोड। कैसे सोचा मैंने कहा यार x 0 sin 0 0 ही होगा। मैंने कहा ग्रेट, बस इतना जानना बहुत काफी था, क्योंकि एक नोड x 0 पे है तो अगली नोड लैम्डा बाई 2 पे, फिर अगली लैम्डा पे, फिर 3 लैम्डा बाई 2 पे, एंड गोज ऑन। और एंटी नोड लैम्डा बाई 4 पे, फिर 3 लैम्डा बाई 4 पे, फिर 5 लैम्डा बाई 4 पे। इज दैट फाइन? मतलब दो पर्टिकुलर सिचुएशनिंग वेव को क्या बोल देंगे? 2a sin kx इंटू साइन ओमेगा टी, और कई बार बोल देंगे 2a cos kx इंटू साइन ओमेगा टी। क्या मैं ये कह सकता हूं इन दोनों में सिचुएशन में क्या अंतर है? नोड एंटी नोड अलग अलग लोकेशंस पे हैं। सिर्फ एक चीज देखनी है, अब इतनी मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार हमने निकाल लिया और रट लिया। तो क्या मैं डायरेक्टली कह सकता हूं साइन के x इक्वल टू 0 पे नोड, कॉस के x इक्वल टू 0 पे एंटी नोड। उसके बाद आगे ढूंढ लेंगे हम। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? और मान लो कल किसी क्वेश्चन में ये कह दे कि एक वायर है फिक्स्ड एट दिस एंड, उसमें स्टैंडिंग वेव बन रही है, तो इक्वेशन कौन सी लेनी चाहिए? x इक्वल टू 0 पे नोड होनी चाहिए 2a। हाँ, क्योंकि वो तो फिक्स पॉइंट है, वो तो हिल ही नहीं रहा, तो 2a साइन के x वाले एज्यूम करना। जब भी वो कहे कि एक वायर है, उसका ये एंड फिक्स करा है और स्टैंडिंग वेव बन रही है, तो तुम क्या करोगे? इक्वेशन कभी भी ये वाली नहीं मानोगे 2a cos के x, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे क्या बननी चाहिए? नोड। तो 2a
साइन की एक्स वाली इक्वेशन मानोगे स्टैंडिंग वेव की। मैं ये समझा रहा था कि 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। एक तो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनते हैं। पता है क्या स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? ये स्टैंडिंग वेव किन दो वेव से बनी है? हां डेफिनेटली बनेंगे। और मैं तो ये भी कहूंगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के 4 तरह के बन सकते हैं। 4 क्वेश्चन बड़े स्टैंडर्ड बनेंगे। क्या? एक बार स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन दे देंगे, y इज 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। एक बार दे देंगे y इज इक्वल टू 2a कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी। एक बार दे देंगे y इज इक्वल टू 2a साइन के एक्स साइन ओमेगा टी। और एक बार दे देंगे y इज इक्वल टू 2a कॉस के एक्स कॉस ओमेगा टी। हो गया क्वेश्चन। 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, दैट्स गोइंग टू बी ए साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। एक अंदर ले जाओ, ये 2 इक्वेशन से बना है। ये क्या है? 2 साइन ए कॉस बी, दिस इज ऑल्सो साइन ए प्लस बी। ए का रोल ओमेगा टी कर रहा है, ठीक है, प्लस साइन ए माइनस बी ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये दैट्स ए 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अब ये मत कहना कि यहां पर तो नेगेटिव साइन आ गया, आपको तो एडिशन करनी थी। इक्वेशन वुड बी माइनस ए कॉस के एक्स प्लस ओमेगा टी, और चाहो तो फिर इस माइनस को अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा ना। हाँ, सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, और फर्स्ट एंड फोर्थ में पॉजिटिव होता है। तो थर्ड वाले में कर ले जाओ ना उसे, या चाहो तो क्या बोलते हैं, माइनस नहीं करना तो प्लस करके भी कर सकते हैं। कॉस 180 प्लस थीटा इज ऑल्सो माइनस कॉस थीटा। तो यहां पर माइनस वाला साइन को प्लस कर दो, अंदर प्लस पाई लिख दो। आई थिंक दैट ऑल्सो एक्सप्लेन्स जो मैंने स्टैंडिंग वेव्स में स्टार्टिंग में कहा था कि मैंने डिफरेंट फेजेस नहीं ली। उनके अंदर जो कॉमन होंगी वो 4 यही वाली होंगी। चौथे वाला भी कर सकते हैं। दिस वुड बी ए, नहीं वो दैट विल बी टू टफ, दैट विल नॉट बी इजी। ये कह रहा है कि 501 और 502 लेके कर दो, दैट विल नॉट बी इजी ना। ए कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो ये 4 डिफरेंट क्या हो गई? बहुत कॉमन स्टैंडिंग वेव्स हो गई। गॉट इट और नॉट? और मैं इनको 2 कैटेगरीज में डाल सकता हूं। एक ये कैटेगरी है, इन दोनों में x इक्वल टू 0 पे नोड है, और एक ये है, इन दोनों में x इक्वल टू 0 पे एंटी नोड है। अभी हमें पूरा समझ में आ गया मैथमेटिकली। गॉट इट? कई बार ना ऐसे भी पूछ लेते हैं कि भाई y एक्स टी था, स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन क्या है? 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। बेटा ये बता दो पार्टिकल वेलोसिटी क्या होगी? व्हाट इज पार्टिकल वेलोसिटी? dy बाय dt। पार्टिकल वेलोसिटी क्या होगी? dy बाय dt। तो dy बाय dt क्या हो जाएगा? 2a ओमेगा कॉस का हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू साइन के एक्स।
अगर ये इक्वेशन दी हुई तो फिर वो कहेगी टाइम टी पे लोकेशन एक्स पे वेलोसिटी निकालो, हो गया, डाल देना वैल्यू, इक्वेशन तो देगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? गाइस मैं ये कह रहा था, अब समझेंगे हम कि असलियत में हो क्या रहा है। सुनो मेरी बात, लेट अस से एक स्टैंडिंग वेव का एग्जांपल ले लो, वाई एक्स टी। दिस इज लाइक 2a साइन के एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी। इस पर्टिकुलर का एग्जांपल लेके चलेंगे हम। अब तुम कोई 4 ऑप्शन थी, आपने यही क्यों चूज किया? क्योंकि सबसे सुंदर है, ठीक है, समझ में आ जाएगा। सबसे समझाना सबसे आसान है, क्योंकि औरों में समझाना बहुत मुश्किल है। अभी तुम्हें समझ में आएगा कि क्यों। 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। अब सोचो क्या करें, t इक्वल टू 0 पे क्या होगा? t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे कॉस 0 होता है 1, तो इसका मतलब वाई एक्स कितना हो जाएगा? 2a साइन के एक्स। मतलब तुमने नोटिस किया था कि हो क्या रहा था ट्रैवलिंग वेव में? ट्रैवलिंग वेव में पैटर्न बनता था और वो राइट में शिफ्ट होता जाता था, एम आई राइट? स्टैंडिंग वेव में ऐसा नहीं होता, शिफ्टिंग नहीं होती पैटर्न की। वो मैं पैटर्न के साथ क्या होता है वो समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब हमने कहा t0 पे ग्राफ बन जाएगा 2a साइन के एक्स, तो हम ये कहेंगे ऐसे करो, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। t0 पे रस्सी की शक्ल कैसी होगी? साइन का ग्राफ, सही है, जिसका एम्पलीट्यूड अभी कितना है? 2a। ये पॉइंट है नीचे 2a पे, और ये कब है? t इक्वल टू 0 पे। और ये वाला पॉइंट होगा, ये लोकेशन होगी x में लैम्डा, ये होगी लैम्डा बाई 2, ये लोकेशन होगी लैम्डा बाई 4, ये होगी 3 लैम्डा बाई 4, ये होगी ओके लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 4, दैट इज 5 लैम्डा बाई 4। समझ में आया? ये था साइन के एक्स वाला। x इक्वल टू 0 पे होना चाहिए नोड, अगला नोड होना चाहिए लैम्डा बाई 2 पे, अगला नोड होना चाहिए यहां पे, और ये वाला पॉइंट भी हमारा नोड होना चाहिए, और ये वाला पॉइंट भी हमारा नोड होना चाहिए। ये वाला पॉइंट हमारा एंटी नोड होना चाहिए, रस्सी का ये वाला पॉइंट, ये भी एंटी नोड होना चाहिए, ये भी एंटी नोड होना चाहिए, ये भी एंटी नोड होना चाहिए, एम आई राइट? क्योंकि एंटी नोड पहले लैम्डा बाई 4 पे, फिर प्लस लैम्डा बाई 2। ये रस्सी की हालत है टाइम t इक्वल टू 0 पे। अब सुनो, t इक्वल टू t बाई 6 पे कितना होगा? क्या मैं कह सकता हूं कॉस ओमेगा टी निकालना है? कॉस ओमेगा टी बाई 6, ओमेगा कितना होता है? 2 पाई बाई टी ना, तो दैट्स कॉस पाई बाई 3। कॉस पाई बाई 3 होता है कॉस 60 हाफ। तो इसका मतलब ये ग्राफ बन जाना चाहिए a साइन के एक्स। इसका मतलब 2a साइन के एक्स की जगह a साइन के एक्स। तो एम्पलीट्यूड, हाँ, तो साइन का ही ग्राफ, लोकेशंस वही, लेकिन जहां पर 2a था वो पॉइंट a पे आ गया, तो ये वाला ग्राफ हो गया। ये a हो गया, हाँ या ना? इट इज नॉट शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ ना, पैटर्न शिफ्ट थोड़ी हुआ। तुम्हें अब समझ में आना चाहिए कि t इक्वल टू टी बाई 4 पे क्या होगा। मैं बता दो, कॉस ओमेगा टी कितना हो जाएगा? कॉस ओमेगा को लिख दिया 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई 4, दैट्स कॉस 90। कॉस 90 इज 0। ये रस्सी हो जाएगी परफेक्टली स्ट्रेट। अब मैं बताता हूं क्या हो रहा है। ये वाला पॉइंट ऑफ रस्सी ये ऐसे ऐसे चम कर रहा है, और ये वाला जो लोकेशन ऑफ रस्सी है ना वो कम एम्पलीट्यूड में ऐसे चम कर रहा है। ये वाला
तो उसमें तो क्या होता था, ट्रेवलिंग वेव में अलग था भाई, ट्रेवलिंग वाले में तो ऐसे था, तो ये इधर जा रहे थे, तो सारे लोग एम्पलीट्यूड ए में ही एसएचएम कर रहे थे, उनके फेज अलग अलग होते थे, हाँ या ना। ये मीन पॉइंट को क्रॉस करता है, मीन पोजीशन को, ये एक राइट में शिफ्ट करूंगा मैं, तो हमने कहा कि भाई राइट में शिफ्ट करूंगा तो ऐसा होगा, हाँ या ना। तो ये ऊपर की तरफ जा रहा होता था, ये नीचे की तरफ जा रहा होता था, गॉट इट और नॉट। लेकिन इसमें तो ये रस्सी की हालत कभी तो ऐसी थी, फिर थोड़ी देर बाद पूरी रस्सी ऐसे हो गई, एक पॉइंट पे रस्सी पूरी स्ट्रेट है। तो पता है स्ट्रेट क्यों है? क्योंकि ये वाला पार्टिकल है, ये अपने मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहा है, और ये वाला भी अपने मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहा है एक साथ, और ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? अलग अलग वेलोसिटी से, लेकिन सब क्यों, ये सबकी वेलोसिटी अलग अलग क्यों है? क्योंकि सबका एम्पलीट्यूड अलग अलग है, लोकेशन टू लोकेशन। तुम समझे नहीं कि भाई ये रस्सी में कभी तो ये रस्सी ऐसे है, इज दैट फाइन, कभी तो ये रस्सी ऐसे है, थोड़ी देर बाद ये रस्सी ऐसे हो गई, गॉट इट। ये पार्टिकल सब एसएचएम में एक्सट्रीम से इधर की तरफ मीन की तरफ जा रहे हैं, ये तेज जा रहा है, ये धीरे जा रहा है। जब ये स्ट्रेट होगी तो इसकी सबसे ज्यादा होगी, इसकी कम होगी, इसकी कम होगी, लेकिन मैक्सिमम वाली होगी। तो पता है इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? मैं बता सकता हूं इसकी कितनी होगी, 2a ओमेगा, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड 2a था और ओमेगा। इसकी कितनी होगी? x लोकेशन पे एम्पलीट्यूड कितना था? a एज अ फंक्शन ऑफ x ओमेगा। ये ऊपर की तरफ जा रहे होंगे, ये नीचे की तरफ जा रहे होंगे, ये ऊपर की तरफ जा रहे होंगे। तो पता है कुछ देर बाद क्या हालत हो जाएगी इसकी? ये रस्सी की हालत ये हो जाएगी, ये एक्सट्रीम की तरफ अभी जा रहे हैं, ये भी एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद रस्सी ऐसे हो जाएगी कि एक्सट्रीम पे पहुंच गए। किताबों में डायग्राम बना होता है जिसे देख के बड़ा खौफ लगता है कि ये क्या बना दिया। मैं बताऊं ये क्या बनाया है? ये रस्सी के डिफरेंट शेप्स को एक ही डायग्राम पे बना दिया, डिफरेंट टाइम इंस्टेंट्स वाली शेप को। और अब मैं बताता हूं कि मैंने ये ऑप्शन क्यों चूज किया, कॉस ओमेगा टी वाला। अगर मैं कहता 2a साइन के एक्स साइन ओमेगा टी, टी इक्वल टू 0 पर रस्सी सीधी होती, मैं क्या बनाता डायग्राम? अगर मैं ग्राफ लेता 2a साइन के एक्स साइन ओमेगा टी, टी 0 पे साइन ओमेगा टी कितना हो जाएगा? 0। रस्सी वुड बी टी 0 पे। इसका मतलब मैं कहूंगा जो पहली टर्म है ये बताती है लोकेशन ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स, और सेकेंड टर्म बताती है टी 0 पे रस्सी की हालत क्या थी। अगर मैं कॉस ओमेगा टी से स्टार्ट करता तो टी 0 पे वो एक्सट्रीम्स पे थे, और साइन ओमेगा टी से स्टार्ट करता तो टी 0 पे वो मीन पे थे। इसका मतलब जो ये स्ट्रेट थी रस्सी की, जब वो स्ट्रेट थी, दैट वाज द सिचुएशन एट टी इक्वल टू 0। यू आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो मैं क्या बनाता, उसमें कुछ ग्राफ बनेगा नहीं, स्ट्रेट लाइन बना दूंगा टी 0 पे। तो इसीलिए आई चोज टू एक्सप्लेन द होल थिंग बाय यूजिंग एन एग्जांपल ऑफ 2a sin kx cos omega t, because in this particular case I can say at t0 all the points would be at their respective extremes, because the graph would be 2a sin kx cos 0 is 1। अब समझ में आया कि नहीं आया? दूसरी चीज तुमने पता है मैंने t/6 कितना सोच समझ के लिया है। t/6 टाइम पे क्यों बनाया? एसएचएम कर रहे थे, एसएचएम, और एक्सट्रीम से a/2 जाने में टाइम कितना लगता है? एक्सट्रीम से a/2, यहां से इधर a/2 जाने में ये होता है t/4 माइनस t/12 विच इज t/6। तो जब ये 2a पे था और मैं कहूं कि मैं चाहता हूं कि ये अपने एम्पलीट्यूड के आधे पे आ जाए, तो टाइम कितना लगाया होगा इसने एक्सट्रीम से चालू करके? t/4 माइनस t/12 दैट विल बी t/6। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, शेप बनाते हैं
T/6 पे, तो मस्त शेप बनेगी, वो अपने सारे के सारे एम्पलीट्यूड के आधे पे रहे होंगे। T/4 पे एसएचएम कर रहे थे, एक्सट्रीम पे थे, T0 पे, मीन पे क्रॉस कितनी देर बाद करेंगे? T/4 पे। T/2 पे यहां हो जाएंगे, नेगेटिव एक्सट्रीम्स पे। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि पॉजिटिव एक्सट्रीम से नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाने में टाइम कितना लगता है? T/2। मतलब अगर मैंने ये इक्वेशन ली, कौन सी इक्वेशन ली? 2a sin kx cos ओमेगा टी वाली, तो रस्सी की शक्ल ये होगी T0 पे, और ये होगी T/4 पे, और ये इधर जा रहे होंगे, और ये इधर जा रहे होंगे, और ये इधर जा रहे होंगे। एम आई राइट? और ये होगी T/2 पे, और फिर स्ट्रेट होगी 3T/4 पे, तब ये ऐसे जा रहे होंगे, और ये ऐसे जा रहे होंगे, ये ऐसे जा रहे होंगे। एम आई राइट? और फिर ये पुरानी ओरिजिनल आ जाएगी T पे। समझे नहीं समझे? और अगर 2a sin kx की जगह 2a cos kx cos ओमेगा टी लेते, तो क्या मैं कहता हूं, ये ग्राफ पूरा ऐसे होता। क्योंकि जो हमारा x इक्वल टू 0 वाला पॉइंट है, cos kx करा है ना, sin kx की जगह cos kx, तो x इक्वल टू 0 पे क्या है? एंटीनोड। तो ये x इक्वल टू 0 वाला होता, और cos ओमेगा टी तो T0 पे वही है, एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है। गॉट इट और नॉट? तो क्या मैं कह सकता हूं, ऐसे अगर मैं x वाली टर्म से देखूं तो वो लोकेशन ऑफ नोड एंटी नोड बताती है, और टाइम वाली टर्म देखूं वो शेप ऑफ स्ट्रिंग बताती है। अच्छा, एक और चीज, जब इतना समझ में आ गया, चल पूरा समझ में आ रहा है, ये बताओ, हमने ट्रेवलिंग वेव में स्टार्टिंग में कहा था, कोई प्रूव नहीं किया, मैंने बताया था कि ट्रेवलिंग वेव जब पैटर्न शिफ्ट होता है तो एनर्जी भी मूव करती है। किस स्पीड से मूव करती है? सी स्पीड से एनर्जी मूव करती है। एम आई राइट? वेव स्पीड से। और उसके पीछे कुछ लॉजिक भी बताया था मैंने। आई गिव एन एग्जांपल ऑफ समथिंग लाइक कि ये रस्सी टाइट थी, जब ये पॉइंट ऊपर चला गया तो रस्सी टेढ़ी हो गई, तो टेंशन ऐसे लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, TdS cos थीटा वर्क डन हो जाएगा इस पे बाय दिस 1 on 2। तो मैंने कहा 1 ने कुछ अपना पार्ट ऑफ एनर्जी 2 को दे दिया। क्या मैं ये कह सकता हूं ये नोड वाला पॉइंट तो इसमें कभी हिलेगा ही नहीं? नोड वाले की डिस्प्लेसमेंट है, कभी भी देखा जाए, किसी भी टाइम पे देखा जाए, नोड वाला इज ऑलवेज एट रेस्ट, नोड इज नेवर मूविंग। इफ नोड वाला पॉइंट इज नेवर मूविंग, इट्स डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 0 इन y एक्सिस, हाँ या ना? सो उस पर कभी वर्क डन होएगा ही नहीं। इसका मतलब नोड के थ्रू एनर्जी नहीं मूव करेगी। इसका मतलब इस केस में, स्टैंडिंग वेव के केस में, एनर्जी डज नॉट मूव। इनफैक्ट देयर वुड बी अ क्वेश्चन वी विल डू लेटर ऑन in which we will find total energy between two nodes and which needs to be constant. एनर्जी के पैकेट टाइप बन गया एक्चुअली। गुड आइडिया कि भाई एक तरीके से एनर्जी का पैकेट टाइप हो गया, और इस पैकेट के इस पॉइंट से एनर्जी का मोशन नहीं होएगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कभी होना ही नहीं है। तो हम ये कहेंगे टोटल एनर्जी बिटवीन टू नोड्स इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। टोटल एनर्जी बिटवीन two nodes is going to be constant because the nodes are never going to move, and they will ask us what is this energy, what is the total energy between two nodes. ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? This situation is called as standing or stationary waves. What is standing? Energy is standing. What is stationary? Energy is stationary. That is why it's called standing waves.